अगर मोदी जी को तपस्या ही करनी है अशोक जी, तो 1 तारीख के बाद क्यों नहीं? क्या 1 तारीख को ज्योतिषी ने कोई डेट निकाला है क्या? या 30 तारीख को शाम को कोई ज्योतिषी ने डेट निकाला है क्या? तो उसमें लाइट कैमरा एक्शन की क्या जरूरत है? आप ध्यान लगाइए चुपचाप। लेकिन इसमें लाइट कैमरा एक्शन चाहिए उनको चुनावी लाभ चाहिए। संपत सरन जी ने एक रचना की थी अशोक जी, उस रचना का नाम था तमाशेबाज राजा की कहानी। बात ठीक है कि भाई उनको आपने कहा इस दिन क्यों बैठ रहे हैं, उस दिन क्यों बैठ रहे हैं। तो भाई देश के प्रधानमंत्री कोई आप लोगों से सर्टिफिकेट लेकर आप लोगों से कोई अपना कैलेंडर बनवा के थोड़ी बैठेंगे कि अखिलेश यादव जी बताएं कि उनको किस दिन कहां जाना है, अखिलेश यादव जी कैलेंडर बताएंगे। और फिर मेरा सवाल यह है कि आप लोगों ने कैलेंडर बनाया था जब आप लोगों ने जो है सावन में मटन खाया था और कैमरे लगा के सावन में मटन पका रहे थे, मछली खा रहे थे सावन में, तो वो आपने उसका कैमरा शूट करवाया था खाना खाते हुए? आप तो कैमरा शूट नहीं करवाते, मैं भी कैमरा शूट नहीं करवाता। तो जब मटन मछली की पार्टियां हो रही थी कैमरा लगा के तब तो आपने किसी से टाइम नहीं पूछा कि भाई सावन है, सावन में मटन खा लें क्या, मछली पका लें क्या? तब तो आपने किसी से अपॉइंटमेंट नहीं लिया। लेकिन आप चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से पूछकर करे कि भैया मुझे कब जो है प्रोग्राम बनाना है। क्या बढ़िया था गुरु। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, सफाई में रंगारंग कार्यक्रम कराने वालों को जब पता लगेगा कि कोई मेडिटेशन कर रहा है, खास करके देश का प्रधानमंत्री, तो उन्हें दिक्कत तो होगी ही। फिर उसमें वो बहाने ढूंढेंगे कि 1 तारीख, 2 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख, 32 तारीख, 33 तारीख। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। और उनके प्रवक्ता डिबेट्स पर आकर पूरे बयान बहादुर बनेंगे और इस बात को डिफेंड करेंगे कि मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं, अभी क्यों कर रहे हैं, कल क्यों नहीं कर रहे, परसों क्यों नहीं कर रहे। और फिर ऐसे प्रवक्ताओं की जो राष्ट्रवादी एंकर धुनाई करते हैं वो तो हम सबको देखनी ही चाहिए। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो को एक लाइक देके वीडियो पूरी देख लेना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन जरूर करना। लेने की वजह की नियत से अगर तपस्या की जा रही हो तब विपक्ष को इस पे परेशानी। अगर मोदी जी को तपस्या ही करनी है अशोक जी, तो 1 तारीख के बाद क्यों नहीं? क्या 1 तारीख को ज्योतिषी ने कोई डेट निकाला है क्या? या 30 तारीख को शाम को कोई ज्योतिषी ने डेट निकाला है क्या? ये तो 1 तारीख के बाद भी हो सकता है या 1 तारीख की शाम को हो सकता है 5 बजे के बाद। 30 तारीख को शाम को क्यों? इससे सीधे सीधे यही जाहिर होता है कि इसका चुनावी लाभ लेने की नियत से माननीय मोदी जी का एक प्रोपेगेंडा वाला जो है ध्यान मुद्रा वो अपनाना चाहते हैं। और अगर किसी को ध्यान ही लगाना है तो उसमें लाइट कैमरा एक्शन की क्या जरूरत? आप ध्यान लगाइए चुपचाप। लेकिन इसमें लाइट कैमरा एक्शन चाहिए उनको चुनावी लाभ चाहिए। संपत सरन जी ने एक रचना की थी अशोक जी, उस रचना का नाम था तमाशेबाज राजा की कहानी। और वही रचना आज देश के सामने है। जब जनता महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, अग्निवीर पर ध्यान देने की बात करती है तो राजा ध्यान की मुद्रा में जाके गुफा में बैठ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है वो ध्यान पे केंद्रित नहीं है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेना, वोटों की फसल काटना। और अगर विवेकानंद जी के ऊपर उनके जहां पे उन्होंने ध्यान लगाया था वहां पे माननीय मोदी जी जा रहे हैं, तो कम से कम विवेकानंद जी को एक बार पढ़ लेते हो। तो इस तरह की जो जहरीली जुबान उनके द्वारा बोली गई चुनाव में लगातार एक धर्म विशेष को लेकर के, ये चीज नहीं बोलते। विवेकानंद जी ने यही कहा था ना, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सार्वभौमिक स्वीकार्यता और सहनशीलता, 2 ही उन्होंने मूल मंत्र दिया अशोक जी। तो इन बातों को अगर माननीय मोदी पढ़ लेते तो मुझे लगता है कि ज्यादा बढ़िया से एक मतलब उनका ध्यान हो जाता। आपके पास आता हूं एक टिप्पणी के साथ। अभी अशोक जी ने जो बात की ना, मुझे सिर्फ ये लग रहा है आप ये देश की जनता को देखना चाहिए। जो विपक्ष ये कह रहा है ना कि वो नरेंद्र मोदी का तो सुपड़ा साफ है, अब तो उनकी 150 सीटें आ रही हैं, 180 सीटें आ रही हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता नरेंद्र मोदी के शासन से परेशान है। उस विपक्ष का हाल यह है कि नरेंद्र मोदी अगर खामोशी से कहीं बैठ जाते हैं तो विपक्ष की चूलें हिलने लगती हैं, विपक्ष के नेताओं के चेहरों पर पसीना आने लगता है। उनको लगता है ये आदमी अगर बैठा हुआ और उसकी बैठे हुई तस्वीर आ जाएगी तो उससे वोटों की फसल कट जाएगी। मतलब विपक्ष की ये दो तरफा सोच समझिए कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो मोदी तो बिल्कुल हारे पड़े हैं चुनाव में, लेकिन मोदी की तस्वीर अगर बैठे हुए दिख जाए उससे उनको विपक्ष उससे खौफ खाया हुआ है, उससे खौफ ज़्यादा है कि उससे नरेंद्र मोदी वोटों की फसल काट लेंगे। ये उस व्यक्ति की लोकप्रियता का निशानी है जो विपक्ष आज खुद दे रहा है, क्योंकि वो चाहता है, उसको लगता है कि विपक्ष की मोदी की तस्वीर आ जाएगी उससे वो चुनाव हार जाएंगे। एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा ना सर, तो ये बात ठीक है कि भाई उनको आपने कहा इस दिन क्यों बैठ रहे हैं, उस दिन क्यों बैठ रहे हैं। तो भाई देश के प्रधानमंत्री कोई आप लोगों से सर्टिफिकेट लेकर आप लोगों से कोई अपना कैलेंडर बनवा के थोड़ी बैठेंगे कि अखिलेश यादव जी बताएं कि उनको किस दिन कहां जाना है, अखिलेश यादव जी कैलेंडर बताएंगे। और फिर मेरा सवाल यह है कि आप लोगों ने कैलेंडर बनाया था जब आप लोगों ने जो है सावन में मटन खाया था और कैमरे लगा के सावन में मटन पका रहे थे, मछली खा रहे थे सावन में, तो वो आपने उसका कैमरा शूट करवाया था खाना खाते हुए। आप तो कैमरा शूट नहीं करवाते, मैं भी कैमरा शूट नहीं करवाता। तो जब मटन मछली की पार्टियां हो रही थी कैमरा लगा के तब तो आपने किसी से टाइम नहीं पूछा कि भाई सावन है, सावन में हम मटन खा लें क्या, मछली पका लें क्या, तब तो आपने किसी से अपॉइंटमेंट नहीं लिया। लेकिन आप चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से पूछकर करे कि भैया मुझे कब जो है प्रोग्राम बनाना है।
लेकिन आप लोगों को लगता है कि इससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। वो आप लोगों का सवाल, ठीक है, मैं उस पर चर्चा करूं, लेकिन मैं सिर्फ विपक्ष के चेहरे पर जो खौफ दिख रहा है वो खौफ देश की जनता को देखना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री मौन रहकर भी विपक्ष की चूल्हे हिला देता है। अशोक जी, एक बात तो यह ना कि चुनाव आयोग में आपने शिकायत कर दी। अगर चुनाव आयोग ये आचार संहिता का उल्लंघन होगा, अगर गलत हो रहा होगा, तो चुनाव आयोग जो है इस पर एक्शन लेगा, मना कर देगा। और अगर चुनाव आयोग पर आपको भरोसा नहीं है तो फिर सही बात है कि आपको न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना चाहिए कि भाई जो है इसका टेलीकास्ट रोक दीजिए, इनका ध्यान रोक दीजिए, उस पर स्टे ऑर्डर लगा दीजिए। ऐसा तो आप कर सकते थे, क्योंकि राम मंदिर का भी निर्माण रुकवाने के लिए कांग्रेस के नेता जो है, कांग्रेस के वकील जो हैं, वो अदालतों में गए थे कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। फिर अभी अरविंद केजरीवाल जो है अपनी बेल बढ़ाने के लिए गए थे कि भैया मेरी बेल बढ़ा दीजिए। अदालत तो देश में स्वतंत्र है, इंसाफ करती है। अरविंद केजरीवाल जिनके ऊपर इतने बड़े घोटाले का आरोप है, अदालत ने बाकायदा उनको चुनाव प्रचार करने के लिए जो है बेल दे दी। तो फिर आपको अदालतों पे तो भरोसा होगा, चुनाव आयोग पे तो नहीं। तो कानूनी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं करते आप लोग इस चीज में? कानूनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते आप? देखिए, विपक्ष के पास सिर्फ कानूनी लड़ाई के अलावा और कोई विकल्प नहीं। जहां तक आपने कहा चुनाव आयोग पे भरोसा, आपको याद होगा मार्च 2023 का वो दिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को यही मोदी सरकार ने पलटा था। क्यों पलटा था? सीजेआई को रिप्लेस किया था कैबिनेट मंत्री से। क्या उनको सीजेआई पे भरोसा नहीं था अशोक जी? उनका सिर्फ एक उद्देश्य था चुनाव आयोग को मोदी जी के हाथ की कठपुतली बनाना। तो ठीक है, वो दो लोग वो रहेंगे, एक नेता विपक्ष रहेगा, जो चाहे वो करेंगे। मैं मान गया चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली, आपका ये आप लोगों का आरोप है। मैं तो फिर कह रहा हूं ना, अदालतें तो कठपुतली नहीं है। अगर अदालतें कठपुतली होती तो वो चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो या फिर वो अरविंद केजरीवाल की बेल का मामला हो, उस वहां पे तो आप सब लोगों ने कहा कि बहुत इंसाफ हुआ। तो फिर आप लोगों को कोर्ट चला जाना चाहिए तुरंत स्टे लेने के लिए कि भाई देश का प्रधानमंत्री ध्यान तपस्या नहीं कर सकता, इस पर स्टे लगाई जाए। मैं तो फिर कह रहा हूं, मंदिर को रोकने के लिए कितनी बार आप लोगों ने कोशिश की थी, अदालती प्रक्रिया अपनाई थी। इसमें भी आपको अदालत में जाना चाहिए कि भाई रोकिए। ध्यान कैसे कर सकता है कोई? ये तो सेकुलर कंट्री है, वैसे भी यहाँ कोई ध्यान करे, तपस्या करे। अशोक जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता साहब ने बड़ी बड़ी बातें किया। उन्होंने कहा यहाँ चले गए तो आपत्ति, पार्लियामेंट में पूजा कर लिए तो आपत्ति। एक जगह कोई ऐसा बताएं, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, जहां पे माननीय मोदी जी ने पूजा किया हो और उसका राजनीतिक लाभ लेने की नीयत उसके पीछे न छुपी हो। एक जगह बता दें। अगर संसद भवन में उन्होंने सिंबल रखा, वहां पर महामहिम राष्ट्रपति का अपमान किया गया, वहां उनको नहीं बुलाया गया। राम मंदिर में जो उन्होंने पूजा किया, वो हमारे शंकराचार्य ने इसका विरोध किया कि वो धर्म संगत नहीं है, वो राजनीति के लिए लाभ लेने के लिए है। तो ये सारी देखिए, जो भी कवायद मोदी जी के द्वारा धर्म को लेकर की जाती है, उसके पीछे राजनीतिक लाभ होता है। अशोक जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप मेरे सवाल के जवाब में आपने सवाल किया, वो ठीक है, प्रेम जी उसका उत्तर देंगे, क्योंकि जो आप सवाल कर रहे हैं उसी सवाल के जवाब तो सिंपल सा ये भी हो सकता है। मुझे आप एक कदम बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिसकी आप लोगों ने आलोचना नहीं की हो। एक कदम बताइए इतने साल में। आप लोगों ने तो पाकिस्तान का जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा, उसकी तक आलोचना कर दी। पाकिस्तान को जब जो है की खानी पड़ी उसकी तक। तो ऐसा जो आप कह रहे हैं, अगर वो सही है तो ये भी सही है कि एक ऐसा कदम नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिसकी आप लोगों ने आंख मूंद करके आलोचना नहीं करी हो। लेकिन वो छोड़ दीजिए, मैं आपसे, मेरा जो सिंपल सवाल था, मैं कह रहा हूं, अभी आपने कहा कि कानूनी लड़ाई, तो कानूनी लड़ाई आप क्यों नहीं लड़ते भाई? आप सुप्रीम कोर्ट में जाए। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस के पास, आप लोगों के पास देश के इतने बड़े बड़े वकील हैं जो रातों रात अदालत आतंकवादियों के लिए खुलवा देते हैं। तो प्रधानमंत्री के इस पर स्टे लगवाने के लिए आप लोग कोर्ट में जाएंगे और रातों रात अदालत में आपको कम से कम न्याय तो मिल जाएगा। अदालत दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। वो कदम क्यों नहीं उठा रहे आप लोग? नहीं, देखिए अशोक जी, आपका सुझाव जो सर आंखों पर और हमारे इंडिया गठबंधन के इस पे आपकी जो सलाह है, इस पे कानूनी विचार करेंगे कि हम लोग सर, जब देखिए दिक्कत यही है, आप लोग सलाह भी हमसे लेते हैं और गालियां हमको देते हैं, बैन भी हमारे पर लगाते हैं। दिक्कत यही है, हम अगर हमारी सलाह आप लोग मानेंगे तो इतना बुरा हशर नहीं। दोस्तों, ये लोग कोर्ट इसलिए नहीं जाते, अगर ये कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट पहले इनके फर्रे फेंक के मारेगा, वो भी इनके मुंह पे, और भगाएगा वो अलग। क्योंकि मेडिटेशन करना कोई क्राइम नहीं है, किसी भी समय कभी भी आदमी मेडिटेशन कर सकता है। बाकी आपको डिबेट वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ। टिल देन एंजॉय। जय श्री राम।